नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। नौगांव नगर के बलभद्र पुस्तकालय का कायाकल्प चल रहा है। कायाकल्प में निकले पुराने कबाड़ की नीलामी के लिए संस्था के द्वारा लाउड स्पीकर के द्वारा मुनादी कराई गई और कबाड़ क्रेताओं को नीलामी में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। इस संबंध में लिखित सूचना कबाड़ क्रेताओं के साथ साथ नगर पालिका और तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए गए थे। इसमें नीलामी 23 मार्च 2022 में 2 बजे अंकित थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कबाड़ क्रेता बुधवार को नियत समय पर बलभद्र पुस्तकालय में एकत्रित हो गए और जमानत के रूप में 5-5 हजार रुपए की नगद राशि मसरत हसन, नूर हसन, रुबीन और अनूप तिवारी, राजू कबाड़ी, कल्लू कबाड़ी से जमा कराए गए। और मौके पर उपस्थित क्रेताओं की माने तो नोटिस बोर्ड पर चस्पा नोटिस में जिस सामान की नीलामी होने का जिक्र किया गया था वो सामग्री मौके से नदारद थी। नीलामी की औपचारिकता के लिए कुछ लोहा लकड़ी के गेट थे जो निकाले नहीं गए, सिर्फ दिखाए गए हैं। जब नीलामी में उपस्थित संस्था के सचिव दिनेश सैन से इस बारे में जानकारी ली तो उनका गोलमाल जवाब मिला कि सामान मानस भवन स्टोर में रखा हुआ है जो बलभद्र पुस्तकालय से 1 किलोमीटर दूर है और अत्यधिक ढुलाई खर्च होने से सामान नीलामी में नहीं रखा गया। हालांकि मजेदार बात यह थी कि सचिव ने जिस दूरी को 1 किलोमीटर बताया वो पुस्तकालय से महज 40 से 50 कदम है। इस वाकये के बाद पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यदि ढुलाई का खर्च अत्यधिक था तो आखिर स्टोर सुनिश्चित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में बड़ा झोलमाल नजर आ रहा है। दिनेश सेन, सचिव बलभद्र पुस्तकालय नौगांव। क्या अनाउंस हुआ था? अनाउंस हुआ था कि हमें लोहा बेचना है, करी बेचना है, चौखट जोड़ी बेचना है, ये सामान, पंखा बेचना है, टीवी बेचना है। तो फिर आज जब यहाँ पे ये लोग एकत्रित हुए तो यहाँ पे सामान की बोली क्यों नहीं लगाई? सामान का हमारा स्टोर में रखा है, मानस समिति में। मानस समिति में रखा है, लेकिन जो अनाउंसमेंट कराया खुले रूप से, हाँ, खुला आज की तारीख दी गई थी, उसके बाद फिर आज मौके पर क्यों नहीं बोली? अत्यधिक ढुलाई खर्च होने के कारण यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकी। जहाँ सामान रखा है वहाँ पर कितना दूरी है? यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ तो ऐसा नहीं है ना? देखने में तो ऐसा कहा है? देखने में तो ऐसा नहीं है। वो कह रहा हूँ नहीं है ना, तो हम कह रहे वो सुनो आप। नहीं, आपकी कहने सच्चाई है वो बोले ना। हाँ तो बोल तो रहे कि किलोमीटर की दूरी पर आप कह दो कि माल खबगासों का खबो मान लेगा। ये 1 किलोमीटर कह रहे हैं। हाँ ठीक है भैया, तो हम कह तो रहे कि मानस समिति में रखा संचार। एक मिनट सुनो, सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारे अनाउंस में लिखा है कि अंतिम निर्णय कार्यकारिणी का होगा। कार्यकारिणी का अंतिम निर्णय आपने बोली आज तो होना थी ना? आज होना थी, मगर संचालक कार्यकारिणी का ही था। संचालक महोदय गुड्डन पाठक के निर्देश अनुसार अगली 1 अप्रैल को पहले शनिवार को बोली रखी गई है, क्योंकि और कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हाँ ना हो, अभी घोषणा कर दी ना हमने कि पहले शनिवार को होगी। ये आज की बोली स्थगित की जाती है। 22 तारीख। क्या नाम है? नूरुल हसन। कहाँ पर हैं आप आज? बलभद्र पुस्तकालय बोली बोलने। समस्या ये हो गई कि इन लोगों ने जय चीज की बोली बताई, इलाउंस कराया, उसके मुताबिक हम लोग सब हाजिर हुए, करीब 25-30 आदमी। उसके बाद इन लोगों ने सिर्फ लोहे की दिखाई हमको बोली और कोई भी सामान नहीं दिखाया। होनी थी, क्या उसमें सामान था? उसमें सामान 1 मिनट, लोहे के एंगल, चद्दर, टीन की, सीमेंट सीट और दरवाजे, पंखे और कूलर्स, ये सब। टीवी थी, टीवी। ये एक भी सामान ना दिखा के सिर्फ लोहे की बोली लगवा कर कहने लगे कुछ नहीं है, अब बस यही है बोली। तो क्या सामान नहीं दिखाया गया? सामान नहीं दिखाया मौके पे। कहाँ गया सामान? वो उनसे पूछो आप कहाँ गया। हम तो खुद उनसे पूछ रहे कि वो सामान लाओ सामने, जो इलाउंस किया है हम लोग देखें कम से कम उसको। वो बता नहीं रहे। हम वार्ड नंबर 17। हम ये चाहते हैं जिस चीज का इलाउंस कराया है वो सब सामान सामने रख के और इतने आदमी के बीच में नीलामी करी जाए।